बदलता बिहार या वही सियासत, बिहार फिर चुनावी मोड़ पर है। जात, विकास, रोजगार या सुशासन बनाम परिवर्तन की लड़ाई। एनडीए, इंडिया गठबंधन और नई राजनीतिक ताकतों में कौन है आगे? नमस्कार, मैं अनूप, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। चुनावी सरगर्मी, हालांकि आपको पता होगा कि चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। बिहार में वैसे भी प्रशांत किशोर जब से आए हैं हलचल कुछ ज़्यादा ही है, और आज उन्होंने अपनी 51 लोगों की, ये कहिए कि वो शगुन उन्होंने दे दिया है, लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नामचीन चेहरे हैं, तो वहीं भोजपुरी स्टार रितेश पांडे भी हैं। हम बिहार की तापमान को उत्तर प्रदेश की धरती स्टूडियो से हम नापने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ, और जानेंगे, चूंकि इनका एक लंबा अनुभव रहा है, कई सारे बड़े कवर इन्होंने किए हैं, कई सारे राजनीतिक दलों के साथ इनकी बातचीत है और बहुत सारे चुनाव को इन्होंने कवर किया है। हम लोग भी अभी बिहार के हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग भी फील्ड में दिखाई देंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आशुतोष जी आपसे, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज़ 7 के खास पैनल में, कि क्या प्रशांत किशोर परिवर्तन लाएंगे कुछ बिहार में, इस चुनाव के बिहार, जैसा कि वहाँ आप जानते हैं कि जब चुनाव होता था तो जातिगत होती थी, अपराध का एक समय बहुत बड़ा बोलबाला था बिहार में। निश्चित रूप में यह माना जाए कि एक अपराध का उस समय बोलबाला था। क्या इन सबसे पार पा पाएंगे आशुतोष जी? बिल्कुल अनूप जी, जैसा आपने कहा कि बिहार के अगर पिछले समीकरणों को समझा जाए और वहाँ की जनता का जो इस बार डिमांड है उसको देखा जाए, तो उस हिसाब से इस बार बिहार बहुत ड्रास्टिक चेंज चाहता है। बिहार की जनता में अब एक नई उम्मीद दिख रही है। जनता ये चाहती है, जो जनता का अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट निकल करके आए हैं विभिन्न सर्वे के अनुसार, कि जनता ये चाहती है कि बिहार का विकास हो। बिहार में जो ये अपराधीकरण की एक बयार छाई रही, बाहुबली का जो एक सिंबल वहाँ काफ़ी प्रचलित रहा, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो अन्य पार्टियों के बाहुबली रहे हों। प्रशांत किशोर ने इसी नब्ज को पकड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में इस बात का ऐलान किया कि वो किसी भी अपराधी को, उसके ऊपर एक भी मुकदमा अगर उनके किसी कैंडिडेट पे आता है तो वो कैंडिडेट निरस्त कर देंगे। मतलब वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। कहा भी उन्होंने चुनावी एजेंडा में लिखा है बाकायदा, उन्होंने कहा यही उनका एजेंडा है जन स्वराज पार्टी का। और आज जो उन्होंने 51 लिस्ट, अपनी पहली प्रथम लिस्ट जन स्वराज पार्टी की घोषित की है, को देखा जाए तो वो ये साबित भी कर रही है। तो ये तो निश्चित तौर पे है कि प्रशांत किशोर ने अपना एक समीकरण जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें जरूर एक बीज बोया है, और ये एक अच्छी टक्कर जरूर देंगे। अगर ये पूरे समीकरण को और कैंडिडेट को भी ऐसा ही उतारते हैं तो ये एक अच्छा इन्होंने समीकरण बैठाया है। आपको अगर रोकूं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि हमसे गलती हो सकती है, हम भी मानव हैं, तो आप हमारे प्रत्याशी को वोट मत कीजिए, आप बिहार विधानसभा में योग्य उम्मीदवार चुन के भेजिए जो आपकी बातों को प्रमुखता से विधानसभा में रख सके। अनूप जी, चूंकि प्रशांत किशोर को स्ट्रेटेजी मेकर माना जाता है जी, और ये पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी मेकर्स में थे, जो साफ तौर पे समर्थन दे रहे थे उस समय नरेंद्र मोदी जी को, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद ये अलग होकर इन्होंने एक नई समीकरण अपनी यहाँ पे बनाई है। तो चूंकि ये स्ट्रेटेजी मेकर हैं, इनको जानकारी है, वहाँ की रूट्स को ये समझते हैं, तो बिहार का लिटरेसी रेट जो बढ़ा है विगत 10 सालों में, उस नब्ज को इन्होंने पकड़ा और सुशासन की बात को लेकर के ये बिहार के चुनाव में उतरे हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मैं एक मिनट, चूंकि मैं आपके बाद पत्रकारिता में आया और आप पहले से हैं, चूंकि बिहार भी आपने कवर किया है, जानना है, चूंकि बिहार का मैं बहुत नज़दीक से देखा हूं और नज़दीक से जानता हूं, पहचानता हूं, वहीं से मतलब मान के चलिए कि बहुत कम दूरी है जहां के हम लोग रहने वाले हैं। सुशासन बाबू के नाम से नीतीश जाने जाते थे। माना कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री, राबड़ी मुख्यमंत्री थी, तो एक ये था कि एक नारा वहां चलता था
कि लंटेन बुझी तो जनता बुझी, ये एक समय का नारा था। हालांकि उसमें परिवर्तन आया, तेजस्वी भी एक नई सोच के साथ आए हैं, नई सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं, एक यूथ ला भी उनके पास है। पर आज भी बिहार, आशुतोष जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा का दंश झेल रहा है। बिल्कुल झेल रहा, बिल्कुल झेल रहा। क्या जो वोटर हैं या वहां के लोग हैं, इस बार वो बदलाव लेके आएंगे कि एक नए चेहरे पे विश्वास किया जाए, या तेजस्वी पे लोग भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि अभी कुछ चैनलों के आए हैं, सर्वे आए हैं, जिसमें तेजस्वी को दूसरे नंबर पे रखा गया है और नीतीश को पहले पे रखा गया है, और कहीं ना कहीं पीके भी, प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मगर उनके अगल बगल के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात नीतीश जी की करी जाए कि उनका सुशासन किस तरह से बिहार में विगत वर्षों में रहा, तो चूंकि प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि सबका विरोध करके वो इस समय बिहार में होल सोल पार्टी नहीं अपनी स्थापित कर पाएंगे, तो ये पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी है कि उन्होंने नीतीश जी को तो सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया और बाकी जो उनके सहयोगी और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उन्होंने विफलता दिखा दी नीतीश जी की बड़े सुंदर शब्दों में कि उनका कमांड उतना अच्छा नहीं रहा, तभी वो सुशासन को लेकर के आएंगे प्रशांत किशोर जी। बात अगर करी जाए तेजस्वी जी की, तो यूथ ज़रूर कुछ हद तक तेजस्वी जी के साथ है, संपूर्ण इसलिए मैंने नहीं कहा कि नीतीश जी के ऊपर भी पिछले जो एक समय गुजरा है, पारिवारिक विवाद की वजह से उनकी छवि उतनी स्ट्रांग नहीं निकल तेजस्वी जी की। तो बात अगर अब की जाए पूरे बिहार के ओवरऑल सिनेरियो की, तो इस वक्त बिहार की जनता का सारा मूड इस बात पे है कि जो भी शासक आए वो सुशासन लाए और बिहार के पलायन को रोक पाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। बिल्कुल सही आपने कहा, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। जो बिहारी बाहर हैं वो अपमानित महसूस करते हैं क्योंकि वहां का राज्य उनको अपना नहीं मानता। देश के प्रमुख औद्योगिक नगरी महाराष्ट्र में इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। वो वहां रहते हैं क्योंकि उनको रोजगार बिहार में नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है उस लेवल की जो होनी चाहिए। इंडस्ट्री चलती है वर्कर से, वर्कर बाहर जा रहा है। इस वक्त बिहार का लिटरेसी रेट, ये मानना पड़ेगा और ये एक अच्छी बात भी है बिहार के लिए कि बिहार का लिटरेसी रेट 5 से 7% ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर्स में। वहाँ शिक्षा लोगों ने अडॉप्ट की है, बिल्कुल सही किया। तो अब वो ये चाहता है शिक्षित समाज की अगर वहीं रह के उसको रोजगार मिल जाए और इज्जत और सम्मान के साथ मिल जाए तो वो बिहार और उन्नत की ओर जाएगा। और चूंकि प्रशांत किशोर ने इस बात को ट्रम्प कार्ड की तौर पे इस्तेमाल किया है, उन्होंने नब्ज को टटोल लिया था पहले से। है। और प्रशांत किशोर नो डाउट स्ट्रेटेजी मेकर ही उनका मेन प्रोफेसर हैं, तो वो अपने आप को भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेकर के आए हैं। ठीक बात है, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा का भी, पर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा आखिरी में, ये चूंकि आखिरी सवाल है हमारा, कि जो इन्होंने सबसे पहले हमें लगता है कि जो लिस्ट इन्होंने जारी की है, क्या ये भी एक स्ट्रेटजी है पीके की? बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल है ये बिहार चुनाव को लेकर के। देखिए ऐसा है, इस वक्त जो ये इन्होंने लिस्ट जारी की है और बाकी दलों की जो लिस्ट की अभी आखिरी फाइनल स्टेज पे ये सब चल रहे हैं, इनके ये कैंडिडेट ही जो बाकी मेजर पार्टीज हैं, तेजस्वी हूँ, पप्पू यादव हूँ, कुशवाहा हूँ, जिसको भी जो पार्टी वो लीडर सपोर्ट कर रहा है, अब इस लिस्ट के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनके चुने हुए कैंडिडेट अब आएंगे कि नहीं आएंगे। हालांकि उसमें आज उन्होंने अपना नाम नहीं डाला है और कुछ नेशनल मीडिया में भी चला है और कुछ हमारे पास जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि तेजस्वी के खिलाफ पीके चुनाव लड़ें। नहीं, ऐसा तो नहीं, हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी वहाँ अपनी ज़मीन टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कितने ताज उनके पास हैं, लेकिन वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे इसमें मुझे थोड़ी संदिग्धता है, क्योंकि वो एक स्टार हैं अपनी
पार्टी के, और सभी तरह की जिम्मेदारियां इस वक्त उन पे हैं, व्यस्तता के कारण भी और स्ट्रैटेजी के कारण भी। वो खुद चुनाव में उतरेंगे, अभी इसकी संभावना। एक आखिरी, चूंकि ये मैं पहले भी कह दिया था, मगर ये आखिरी सवाल होगा आपसे, तेजस्वी को आप कहां पाते हैं इस चुनाव में? मैं तेजस्वी जी को वैसे अभी कुछ भी कहना थोड़ा बड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मैं उन्हें थर्ड स्टेज पे पाता हूँ। ये थर्ड स्टेज, तो क्या सेकंड पे आप पीके को पाते हैं? एक अच्छी लड़ाई तो मानता हूँ मैं। आशुतोष जी धन्यवाद, आपने बड़े बेबाकी से बिहार की जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था उस पर अपनी बातों को रखा। आगे अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बिहार चुनाव अपने मूड की तरफ जाती, चूंकि उस समय सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और धीरे धीरे जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया कि पीके ने जो शगुन दिया है वो सबसे पहले दिया है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। चूंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं कि वो रणनीति के तहत इस समय अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प मोड पर है बिहार का चुनाव, और बिहार की स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए हम बहुत जल्द फील्ड में भी होंगे। बने रहें न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।